झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। मैया सम्मान योजना 20,000 लोन का बड़ा ऐलान। तो झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। योजना के तहत हर महीने 25,000 पाने वाली महिलाओं को अब बैंकों के माध्यम से 20,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य स्तर बैंकर समिति की बैठक में इसकी घोषणा की है। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ नाबार्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में बैंकों ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। मंत्री ने कहा है कि इसे आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। बोकारो के गोमिया में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत के बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई की गई। 5 घायलों का इलाज सरकार कराएगी। मंत्री ने इसे सामान्य हादसा नहीं बल्कि बड़ी त्रासदी बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर राजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। 7 फरवरी 2006 को विवाह बंधन में बंधे इस दंपति को राज्य की राजनीति में मजबूत जोड़ी माना जाता है। 15वीं वित्त आयोग की दूसरी किस्त। तो केंद्र के पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड को 15वीं वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश की है। राज्य को 275 करोड़ मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया है कि पहली किस्त का उपयोग सही ढंग से किया गया है। राशि का 75% ग्राम पंचायतों, 15% पंचायत समितियों और 10% जिला परिषदों को मिलेगा। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों की हल्की गर्मी के बाद अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। रांची का न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को सुबह और रात के समय काफी ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और उत्तरी पश्चिमी हवाओं का सीधा असर झारखंड पर पड़ रहा है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा कानूनी कदम उठाया है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। याचिका में पूर्ण मतदान की मांग की गई है। पार्टी का दावा है कि कई क्षेत्रों में मतदान और मतगणना के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। चाईबासा के चिकपानी प्रखंड में मैया सम्मान योजना से वंचित करीब 150 महिलाएं 18 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री कार्यालय पहुंची। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने समय पर आवेदन किया था, लेकिन अब तक एक भी किस्त उनके खातों में नहीं आई। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 प्रति माह दिए जाते हैं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासन से पारदर्शी जांच और जल्द भुगतान की मांग की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती 2023 के पहले चरण का संशोधित परिणाम जारी किया है। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले और स्कूली शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित सीट का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन उम्मीदवारों को पहले जनरल श्रेणी में शामिल किया गया था, उन्हें अब उनकी मूल श्रेणी में समायोजित किया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। हजारीबाग के चंपारण इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 350 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। ट्रैक्टर चलाकर पूरी फसल खत्म कर दी गई है। इस कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा की है कि वो असम विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। असम में कुल 126 सीटें हैं।
पार्टी नेताओं का कहना है कि आदिवासी और मूलवासी मुद्दों को लेकर वो असम में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 2029 तक झारखंड को फिलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव जाकर लोगों को दवा दे रहा है। सरकार दवा है कि इससे बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। राज्य सरकार ने चतरा जिले में एक बड़े अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देना है। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में शैक्षणिक विकास की गति मिलेगी। राज्य में जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर आंशिक सुनवाई हुई। अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ईडी जांच की मांग की और सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया। कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है कि ओलंपिक पदक विजेताओं को 20,000 मासिक पेंशन मिलेगी। वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और अन्य प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 5,000 से 16,000 तक पेंशन दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। मौसम विभाग का चेतावनी है कि अगले 24 घंटों में तापमान और गिर सकता है। सुबह घना कुहासा और रात में ठंड बढ़ेगी। लोगों को अलाव और गर्म कपड़े का सहारा लेना पड़ सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 10,000 रुपये से अधिक बकाया रखने वाले करीब 5,000 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने का फैसला लिया है। समय पर भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटे जा सकते हैं। निगम का कहना है कि राज्य से वसूली के लिए यह कदम जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स 2 के निर्माण को लेकर विपक्ष से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य जैसा संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना जनता के हित में नहीं। मंत्री ने कहा है कि रिम्स 2 बन जाने से राज्य के मरीजों को बाहर इलाज कराने की मजबूरी खत्म होगी। यह परियोजना झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में तीखी दलील दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है और चुनाव आयोग उनके आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग 2 साल का काम 3 महीने में जबरन करवा रहा है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।